इतिहास के पन्नों में ग्वालियर की जीवनदायिनी रही स्वर्णरेखा नदी जो अब नाले में तब्दील हो गई है, इसके सौंदर्यीकरण संरक्षण मामले से जुड़ी एक याचिका पर अहम सुनवाई हुई। ग्वालियर हाईकोर्ट की डबल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान मंगलवार को शासन ने एफिडेविट पेश किया। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन भोपाल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एफिडेविट पेश किया। एफिडेविट में दर्जनों खामियां मिलने और उनके जवाब न देने पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए एफिडेविट पेश करने वाले अधिकारी को पुराने अधिकारियों की तरह ही नालायक बताया। कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को अनपढ़ कहते हुए बाबूगिरी के भरोसे चलने वाला अधिकारी कहा। कोर्ट ने शासन को एफिडेविट के साथ प्रॉपर डिटेल रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही 2017 से अब तक स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों को भी तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी। दरअसल ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी अब स्वर्ण रेखा नाले में तब्दील हो चुकी है। लगातार सीवर लाइनों के जोड़े जाने के चलते इसका पानी अब पूरी तरह से गंदे नाले में बदल गया है। स्वर्ण रेखा नदी के सौंदर्यीकरण और उसके पुराने वैभव में पुनर्जीवित करने को लेकर एक जनहित याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में दायर की गई है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान नगर निगम कमिश्नर, स्मार्ट सिटी सीईओ और वन विभाग से डीएफओ पेश हुए। वहीं कोर्ट के लास्ट ऑर्डर के आधार पर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ओर से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भोपाल ने एफिडेविट के साथ प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई रिपोर्ट पेश की। लेकिन जब हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई के दौरान पेश किए गए एफिडेविट में दर्जनों खामियां मिली और उन खामियों से जुड़े हुए सवाल भोपाल से आए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से किए गए तो वे इसका जवाब नहीं दे सके। कोर्ट ने इस लापरवाही पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। माननीय न्यायालय के समक्ष एक बार फिर स्वर्णरेखा नदी का जो पुनर्विकास का प्रकरण चल रहा है उस पूरे मामले में सुनवाई थी और आज जिस तरीके से माननीय न्यायालय के समक्ष ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर, स्मार्ट सिटी सीईओ, डीएफओ सहित आला अधिकारी पेश हुए, उनके साथ जो है विशेष तौर पर नगरीय प्रशासन विभाग के भोपाल से आए हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पेश हुए, जिन्होंने एफिडेविट माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। असल में पिछली तारीख पर जो है माननीय न्यायालय ने एफिडेविट मांगा था और विस्तृत जानकारी के साथ भोपाल में निरीक्षण के साथ मांगा था। वो एफिडेविट जब लेकर आए तो उसमें तमाम सारी कमियां निकली और माननीय न्यायालय ने जब उस एफिडेविट को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि आप को लायक समझ के ग्वालियर भेजा था, लेकिन आप पहले वालों की तरह नालायक निकले। आप इंजीनियर हो या अनपढ़ हो, आपने बिना पढ़े एफिडेविट यहाँ प्रस्तुत कर दिया, किसी ने आपको दिया और आपने यहाँ प्रस्तुत कर दिया और आप ग्वालियर घूमने आए हो या यहाँ काम करने आए हो। और आप इसी के साथ माननीय न्यायालय ने कहा कि आप 7 दिन ग्वालियर रुकिए और यहाँ विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवा के एफिडेविट के साथ यहाँ प्रस्तुत कीजिए। और जब उस एफिडेविट में 173 करोड़ रुपए की बात आई अमृत योजना की, तो असल में उस 173 करोड़ के अमृत योजना से जुड़े अधिकारियों को भी माननीय न्यायालय ने अगली तारीख पर एक साथ तलब करने का आदेश दिया है। और माननीय न्यायालय ने एक विस्तृत रिपोर्ट जो 50 करोड़ रुपए का जो 2017 में खर्च किए हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, और जो अमृत योजना का एक साथ विस्तृत रिपोर्ट और स्वर्ण रेखा के विकास की विस्तृत रिपोर्ट एक साथ मांगी है। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए भोपाल से आए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कहा कि हर बार की सुनवाई के दौरान न्यायालय का कीमती समय खराब किया जाता है। प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी को लेकर सारा होमवर्क कोर्ट में ही किया जाता है, जो कि बड़ी लापरवाही है। जो एफिडेविट और रिपोर्ट पेश करने आता है उस अफसर को यदि अंग्रेजी नहीं आती तो उसका हिंदी अनुवाद करवाओ। एक ऐप डाउनलोड करवा दो, तत्काल ऑर्डर शीट हिंदी में आ जाएगी। भोपाल में बैठकर सब इंजीनियरिंग भूल गए हो, इंजीनियर होकर भी डफर से बुरे हो। हमें कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने 2017 से अब तक स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट से जुड़े सभी अधिकारियों को तलब किया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 5 मार्च को तय की है, जिसमें सभी अधिकारियों को पेश होने के निर्देश देते हुए 5 शासन को एफिडेविट के साथ प्रॉपर डिटेल रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।